नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बिज़नेस से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी। आज हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस के बारे में। इसे कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और इसे सफल बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप भी बिज़नेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भी हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को थोड़ा सा सफलतापूर्वक आगे ले जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हम लोग जानते ही हैं काफ़ी सारे होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में होते हैं और इसकी अलग अलग देशों के साथ काफ़ी सारी डिमांडिंग हम लोग स्थिति देख रहे हैं। इंडिया में भी काफ़ी इसकी डिमांड है और इंडिया के बाहर भी हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स लोगों को मिल रहे हैं और लोग दिन ब दिन इसमें ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप भी बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये खास वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज के समय में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग यूनिक और कल्चरल आइटम को अपने घरों में और गिफ्टिंग के लिए ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इको फ्रेंडली और हाथ से बने प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इंडिया में काफ़ी गाँव में इस तरह के हैंडीक्राफ्ट के बिज़नेस स्टार्ट हो गए हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा बिज़नेस जो है खड़ा कर रहे हैं। आज हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं और आगे बढ़ने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या क्या कदम हम लोगों को उठाने पड़ेंगे, आइए उस बारे में बात करते हैं। इसमें आपको जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं। जैसे हैंडमेड ज्वेलरी पे काम करना है, डेकोर आइटम पे काम करना है, पेंटिंग्स पे काम करना है, बैग्स पे काम करना है या कस्टम गिफ्ट आइटम पे काम करना है। आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के बेसिस पे ही आप जो है आगे अपनी इस पर्टिकुलर स्टेप को आगे बढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं सामग्री और सप्लायर, मतलब कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, जिस कैटेगरी में आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप अगर कपड़े से रिलेटेड कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कपड़े की या लकड़ी की या धातु की या पेपर की, इस तरह के आपके लोकल सप्लायर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे सबसे पहले, या फिर आप गूगल सर्च कर सकते हैं या इंडिया मार्ट वगैरह के माध्यम से भी आप इन जो पर्टिकुलर सप्लायर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सामग्री और सप्लायर के लिए आपको थोड़ा सा और वर्किंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर मटेरियल की कितनी कॉस्ट आ रही है, या अगर पर्टिकुलर मल्टीपल पर्पज़ जो आपके सप्लायर हैं अवेलेबल हैं तो आप उनसे रेट कंफर्म कर सकते हैं कि कहाँ से आपको रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता मिल रहा है। अगर आप जैसे पर्टिकुलर कोई कपड़े से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप मल्टीपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ से आपको कपड़ा मिल सकता है अच्छी रेट में, अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो ये थोड़ा सा आपको सामग्री और सप्लायर के बारे में वर्किंग करना पड़ेगा। अगली बात हम करें तो आपको पर्टिकुलर उस एरिया में स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाने का अनुभव नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह ले सकते हैं, या कोई कहीं भी आप वर्कशॉप वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे फेयर्स वगैरह लगते हैं तो उनमें भी जाके आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो किस तरह से बनाया जा रहा है, कहाँ से वो रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा उस पर स्किल डेवलपमेंट का थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ही आप उस पर्टिकुलर स्टेप से आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं आपको इसके लिए कौन से लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन की नीड पड़ेगी। देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर हम लोगों को करना है तो आज हमारे जीवन में एक रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि हम लोगों को आगे चल के बिज़नेस में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपके पास में प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का होना आवश्यक है। इसके अलावा आप जैसे कोई लोकल अथॉरिटी है उससे ट्रेड लाइसेंसेस वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी आपको आपके नियर बाय कोई भी आपका प्रोफेशनल कोई सीए हो वो आपको इसके बारे में अधिक जानकारी दे देगा कि आपको उस पर्टिकुलर बिज़नेस में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। या तो आप प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं, या आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड भी करा सकते हैं। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पे आपको एक या तो प्रोप्राइटरशिप और बिज़नेस जिसको हम लोग उद्योग आधार बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही होगा, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह की गवर्नमेंट से रिलेटेड समस्या का सामना ना करना पड़े।
अब बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में। देखिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ोन, स्टे, फ्लिपकार्ट, आप इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही आप कहीं ना कहीं आप जो है लोकल वेंडर्स वगैरह हैं, इस तरह के जो रीसेलर बनते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल कैटेगरी के साथ में जा सकते हैं और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों से जो है रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। उनसे आप जो है बात कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ आउट ऑफ इंडिया या ग्लोबली आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर पेज बना के आप प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप वहाँ पर जाकर पोस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। कंटिन्यूसली एक्टिव रहेंगे, अच्छा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। आप वहाँ पर कीवर्ड्स और हैशटैग के बेसिस पे ही कॉन्टेक्ट जो है आपका कंटेंट बनाएं, क्योंकि देखिए कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज अगर हम लोग देखें तो गूगल ऐसी चीज़ों को ही सर्च करता है जिसका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे पोस्ट क्रिएशंस हो गया, वीडियो क्रिएशंस हो गया, उनके साथ में टेक्स्ट कंटेंट बनाना ना भूलें। और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो गए, या ब्लॉगिंग के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ में आप लॉन्ग टाइम तक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग का खास तौर से ध्यान रखना होगा। अब आइए बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में। देखिए, क्या होता है, इनिशियल लेवल पे अगर आप चाहें तो मटेरियल और टूल्स जो होता है उसकी आप कॉस्टिंग लगा सकते हैं 10,000 से 50,000 तक आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आपके पास जितनी पूंजी है, जितना कैपिटल है, उसके बेसिस पे आप चाहें तो बड़ा भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पे आप 10 से 50,000 के बीच में शुरुआत कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे अगर मैं बात करूं मार्केटिंग और ब्रांडिंग की, तो वहां पर आपका 5 से 20,000 रुपये के आसपास जो है खर्चा हो सकता है। भले आप चाहें तो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं या किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को भी हायर कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्टिंग कर दे, ऑनलाइन अपलोड कर दे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशंस वगैरह भी कर दे उनका। तो ये आप जो है मटेरियल के साथ में मार्केटिंग और उसका ब्रांडिंग का थोड़ा सा आप कॉस्ट मान के चलिए। अब बात करते हैं पैकिंग और शिपिंग की। देखिए, पैकिंग और शिपिंग के अंदर भी कॉस्ट आपकी इनिशियल लेवल पे आप चाहें तो कम कर सकते हैं, जैसे कि 5,000 से 15,000 के बीच में आप उसकी कॉस्टिंग लेके चल सकते हैं। कुल मिलाकर आपको मैं बताऊं तो 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में आप इस बिज़नेस को आराम से शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं से छोटा मोटा आप अमाउंट अरेंज करके आप इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारा पोटेंशियल है मार्केट के अंदर और आप चाहें तो इस बिज़नेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे ग्रो करती है। आपको भी पता है, अगर बिज़नेस अच्छा चल गया तो आपकी जो है आने वाली ज़िंदगी उसके साथ में सुधर सकती है। अगर आप क्वालिटी और यूनिक डिज़ाइन पर फोकस करते हैं तो आप हर महीने 30 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। समय के साथ आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा मार्जिन आप कमा सकते हैं। तो अब आप अपने बिज़नेस को इस तरह से सफल बना सकते हैं। अब मैं बताऊँ आपको कुछ टिप्स में जिससे आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो वो ये है कि कस्टमर के फीडबैक पर ध्यान लेते रहें। आपका प्रोडक्ट किस तरह का क्वालिटी का जा रहा है, कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है, उसके बारे में आप उनसे डिस्कस करते रहिए, उनसे आप जो है फीडबैक लेते रहिए। अपने प्रोडक्ट को सही कीमत पर बेचना है। देखिए, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी कॉस्ट को और मार्जिन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी कॉस्टिंग डिसाइड करें जो कि कम कीमत पर आप उसको बेच सकें, ताकि आपका पोटेंशियल जो है लोगों के प्रति बढ़ पाए। लोकल मार्केट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए लोकल मार्केट भी हम लोगों को अच्छी खासी इनकम दे सकता है। इसलिए लोकल मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को ले जाके मल्टीपल रिटेलर्स वगैरह के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी भी बताया था आपको कि गूगल ऐसी चीज़ों को ही सर्च करके देता है जिसका मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन होता है। सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप इजीली मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसेस। तो ये सबसे बढ़िया माध्यम है। तो दोस्तों, अगर आप क्रिएटिव हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है। इससे सही प्लानिंग और मेहनत के साथ शुरू कर सकते हैं, अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।